सभी दर्शकों को भी। और आज दरअसल मैं मोदी जी पर बात करना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि आज उनको वक़्त दिया जाना चाहिए। क्योंकि रोज़-रोज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं तमाम काम छोड़ के और मोदी जी का लाल किले की प्राचीर वाला भाषण जब सुन रहा था, तो मुझे लगा कि आपने ये शो ठीक समय पे कर दिया। नहीं कि बाकी लोग तो आजकल छुट्टियाँ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। मोदी जी से पहले देश के सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको ढंग से हम नहीं देख पाए थे उम्र की वजह से। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो अपने पद पर थे तब मैं बच्चा था। और शास्त्री जी, तब तक समझ नहीं आई थी राजनीति क्या होती। और बाकी के सारे प्रधानमंत्री देखे, 4 महीने वाले भी देखे, 6 महीने वाले भी देखे, साल भर वाले भी देखे और 11वें साल वाले मोदी जी को भी देखे। तो इस आपके इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ऑलवेज कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड नहीं, ऑलवेज कंफ्यूज्ड हैं। वो भूल जाते हैं कि लाल किले की प्राचीर से वो देश को संबोधित कर रहे हैं या किसी आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, और या कहीं किसी और कोने में बैठ के अपने मन की बात कर रहे हैं। तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनका जो तारत्व होता है, जो उतार-चढ़ाव होता है भाषण का, जो भाषण की गरिमा होती है, वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। संयोग से मैं आर्काइव में कल देश के पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और आज आज के प्रधानमंत्री का भाषण सुना तो दोनों का जो शब्दकोश है, दोनों का जो टोन है, अगर आप उसे मिलाएँ तो कभी आपको ये लगेगा ही नहीं कि आज का भाषण हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भाषण। उसमें कोई टच नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। और आप अगर ये कल्पना करें कि प्रधानमंत्री के भाषण से आप कोई अनुमान लगा लें कि हमारे देश की अर्थनीति क्या है, विदेश नीति क्या है और हमारी सांस्कृतिक नीति क्या है, तो उसका भी कहीं कोई दर्शन होता नहीं। वो किसको इंगित कर रहे हैं और किससे क्या कह रहे हैं, ये समझना भी मुश्किल है। अब आपने देखा कि ये पहला मौका था कि इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश की सबसे पुरानी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो दिखाई नहीं दिए। वो उस इसका सीधा-सीधा मतलब है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये अभी तक तय नहीं कर पाया कि वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं। देश की जनता के लिए कर रहे हैं, विपक्ष के लिए कर रहे हैं, नेहरू जी के लिए कर रहे हैं, या हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उनके लिए कर रहे हैं, कि शी जिनपिंग साहब के लिए कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है। और वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एक करवट, कोई एक पोस्चर उन्होंने अभी तक लिया नहीं। ना वो पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी दिखाई दे रहे हैं, ना पूर्ण रूप से वामपंथी दिखाई दे रहे हैं, ना वो समाजवादी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो घल्लूघारा उन्होंने किया है, इससे देश की जनता ही भ्रमित नहीं है, पूरी दुनिया के लोग भ्रमित हैं। और यही वजह है कि जो उनके खास मित्र हुआ करते थे, भारत के पुराने मित्रों से तो अब दोस्ती उतनी रही नहीं। भारत की व्यक्ति की दोस्ती छोड़ दीजिए, रूस हमारा सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद मित्र हुआ करता था। जो पुराना रूस था, आज का रूस भी मित्र है, उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज ये समझना भारतवासी के, किसी भी भारतीय के लिए बड़ा मुश्किल है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। हमारी सरकार ने दोस्त किसे बनाया और दुश्मन किसे बनाया। अब इस समय जब हर दिन परम मित्र मोदी जी के, भारत के मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के परम मित्र माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब हर दिन कुछ ना कुछ नया भारत के खिलाफ बोले जा रहे हैं, भारत पर आरोपित करते जा रहे हैं। तब मोदी जी न संसद में कुछ बोलते हैं, न लाल किले की प्राचीर से ऐसा कोई संदेश देते हैं कि आदमी राहत महसूस करे कि भाई हाँ, हमारा आदमी, हमारा नेता अब इस चुनौती को इस मजबूती के साथ सामना करने जा रहा है। आज के पूरे लंबे, मेरे ख्याल से सबसे लंबा भाषण था मोदी जी के 11वें साल का। उसमें ये कहीं संकेत नहीं मिला कि मोदी जी कह किससे रहे हैं। वो चीन को अपना मित्र बता रहे हैं, या अमेरिका को अपना मित्र बता रहे हैं, या रूस को अपना मित्र बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम छोटी लकीर नहीं, हम बड़ी लकीर खींचने में यकीन करते हैं। अरे भाई, तो किसके सामने बड़ी लकीर खींच रहे हो? आपकी प्रतिस्पर्धा है किससे? आप उत्पादन के क्षेत्र में अगर बात करें, आप आयात निर्यात के क्षेत्र में बात करें, तो किससे प्रतिस्पर्धा है? चीन से है आपकी प्रतिस्पर्धा, अमेरिका से है, रूस से है, किसी से नहीं।
आप प्रतिस्पर्धा से बाहर किए जा चुके हैं पिछले 11 साल में, इसी ढुलमुल रवैये की वजह से। तो आज के भाषण में मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई और मैं ये बिल्कुल तय नहीं कर पाया कि अगर मैं देश के बाहर जाऊं या बाहर के लोग हमारे देश में आए और वो हमसे संवाद करके पूछें कि आपके भारत की विदेश नीति क्या है, आपका दुनिया में मित्र कौन है, हम बता नहीं पाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी नहीं होंगे, क्यों, नेहरू जी तो गए 64 में। आज के लिए जिम्मेदार होंगे माननीय मोदी जी, क्योंकि उस 11 साल में उन्होंने कंफ्यूजन का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि उसके दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दुनिया में हिंदुस्तान की ऐसी फजीहत, ऐसी अस्पष्ट छवि शायद पहली बार बनी है, और इसको दुरुस्त करने में पता नहीं लोगों को कितना वक्त लगेगा आने वाली पीढ़ी में। मोदी जी के आज के भाषण से एक और बात समझ में आ गई कि वो लड़ेंगे किसी से नहीं, न चीन से लड़ेंगे, न पाकिस्तान हमारे अमेरिका से लड़ेंगे, न रूस से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे अपने देश के लोगों से। आपने कहा ही कि उन्होंने कहा दिवाली पे डबल धमाका करेंगे। अरे भाई, क्या डबल धमाका करोगे? आपके पास है क्या डबल धमाका करने के लिए, सिवाय इसके कि आप फिर से नोचा नाची शुरू करेंगे जीएसटी के नाम पर। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हमें पुराने दिन, अपने अच्छे दिन याद आते हैं जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट के एक तरह से जनक थे, उसके नेता थे। तब लोग हमारी तरफ देखते थे, दुनिया का हर देश हमारी तरफ देखता था, चाहे वो बहुत पिछड़ा देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे मजबूत देश हो। लेकिन आज स्थिति है कि हम सबकी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि मोदी ने आज एक और संकेत दिया, अगर आपने गौर किया हो, कि वो अभी इस्तीफा देने वाले नहीं है, उन्हें संघ हटाने वाला नहीं है, और वो तो 2047 तक का रोड मैप बना के रखे हुए हैं। उन्हें लगातार इसी तरह कंफ्यूजन के साथ देश को आगे अंधेरी सुरंग में धकेलना है।